हेलो, इन दिस वीडियो स्ट्रिंग हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रिंग के जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। तो आज हम देखें स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज करते हैं फंक्शन strcmp। ठीक है, strcmp ये क्या करता है? दिस फंक्शन कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, दो अलग अलग स्ट्रिंग होंगे उनको कंपेयर करते हैं दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, कैसे करता है और आउटपुट कंपेयर करने के बाद क्या आपका आउटपुट मिलता है? It returns the ASCII difference of the first two non-matching character in both the string। मतलब है कि इसको भी हम लोग एग्जांपल के फॉर्म में क्लियर कर लेंगे। पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स int strcmp string 1 string 2। int क्यों लिखा हुआ है स्ट्रिंग में? बिकॉज स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा ASCII डिफरेंस होगा। ASCII डिफरेंस मतलब ASCII वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी, तो दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही आएगा। दैट्स व्हाई इंटीजर strcmp ये हमारा प्री डिफाइंड स्ट्रिंग का फंक्शन है और ये स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 इसको इससे कंपेयर करेगा। अगर दोनों का डिफरेंस ASCII डिफरेंस जो होगा वो 0 आ गया, दैट मींस बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। और अगर वो दोनों ASCII डिफरेंस पॉजिटिव आया, दैट मींस स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2। और अगर वो नेगेटिव आ गया डिफरेंस, दैट मींस स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। दिस इज अ थ्योरी पार्ट कि स्ट्रिंग में क्या आउटपुट आएगा। अगर 0 है तो स्ट्रिंग दोनों बराबर है, पॉजिटिव है तो स्ट्रिंग 1 बड़ी है, और अगर नेगेटिव है तो स्ट्रिंग 2 बड़ी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें, ठीक है, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लो कोई भी स्ट्रिंग हमने ले लिया आपकी। सपोजिंग हमने स्ट्रिंग लिया, एक स्ट्रिंग ले लिया कैर स्ट्रिंग ले लिया कैर ए, एक स्ट्रिंग ले लिया हमने देयर THERE। ठीक है, एक स्ट्रिंग हो गई आपकी देयर, और दूसरी स्ट्रिंग हमने ले लिया आपकी कैर बी डियर। ठीक है, अब हमें ये दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। हमने strcmp यूज कर दिया, strcmp a, b। तो अब क्या होगा कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा तो आउटपुट में क्या आएगा? सपोजिंग कि हमारी, तो आउटपुट आप समझो, आउटपुट क्या आएगा? ये हमारी दो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये दो स्ट्रिंग है TH, ठीक है, THERE। ये दूसरी कौन सी है? THEIR। ये दो स्ट्रिंग है, लास्ट में नल कैरेक्टर रहेगी वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें दो को मैच करना है, तो ये पहले मैच हुआ, दूसरा मैच हुआ, तीसरा मैच हुआ, अब ये चौथा। जब आपका ये फोर्थ वाला आया, फोर्थ, तो इसमें ये वाला मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी कि जैसे ही पहला वाला इसको पहले कैरेक्टर्स मिलेंगे जो मैच नहीं करेंगे, तो क्या करेगा? इनका ASCII डिफरेंस निकालेगा। अब आपको पता है कि R जो है ये स्ट्रिंग A का जो R है, स्ट्रिंग B का I है, तो R की ASCII कोड ज्यादा होगी। क्योंकि ABCD अगर आप देखते हो, अगर आपका ASCII कोड एग्जैक्ट नहीं पता है, स्टिल आप A से Z तक जब आप लिखते हो तो I पहले आता है, R बाद में आता है, तो R की वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या होगा? R की वैल्यू आपकी जो भी होगी X, और I की वैल्यू क्या होगी? पहले आता है तो कम होगी वैल्यू, यहाँ से ASCII वैल्यू इंक्रीजिंग होती है Y, यानी कि X इज ग्रेटर देन Y। X आपका बड़ा आएगा इस वाले ASCII वैल्यू से। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा स्ट्रिंग 1 is greater than string 2। ठीक है, तो समझिए कैसे आपको कंपेयर करते हैं। कोई भी दो स्ट्रिंग को लिया जाएगा, फिर दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर करेंगे। जैसे हमें एक नॉन कंपेरेबल मिलेगा जो भी इक्वल नहीं होगा, तो उन दोनों में जो बड़ा होगा, अगर ये पहला वाला बड़ा है तो स्ट्रिंग 1 इज बिगर देन, और अगर ये बड़ा है तो स्ट्रिंग 2 इज बिगर देन। ठीक है, अब इसको हमें अगर प्रोग्राम में लिखना होगा, ये समझने के लिए था। अगर हमें प्रोग्राम के थ्रू सिंपल समझना होगा तो सिंपल है, प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूं। ये हमने लिखा मेन, ठीक है, मेन के बाद आप डिफाइन कर दीजिए कैर, आप कैर ए
50, ठीक है, और ऐसे आप बी को डिफाइन कर दीजिए बी 50, ठीक है। फिर एक थर्ड कंपैरिजन करने के लिए हमने ले लिया INT-D, फिर प्रिंट एफ एंटर टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग आपने एंटर करनी है, फिर स्कैनफ कर दिया हमने %s कॉमा a कॉमा b, ठीक है, स्कैनफ किया एंड लगाया, दो स्ट्रिंग को हमने स्कैनर कर लिया। आफ्टर दिस d इज इक्वल्स टू strcmp a कॉमा b। strcmp प्री डिफाइंड फंक्शन है, a और b को कंपेयर करना है, जो भी वैल्यू आसपास आएगी वो d में चली जाएगी, दैट्स व्हाई d इज INT-D, ठीक है। अब ये d में क्या आएगा, d में हमारे पास वैल्यू आएगी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ d इक्वल्स टू 0, अगर इस d की वैल्यू 0 आ गई तो क्या लिखना है आपको, इस आउटपुट में printf इज इक्वल, जो भी आप इज इक्वल्स टू %s कॉमा आप a कॉमा b, ये चीज समझ में आ गई। अगर दोनों सेम हो गया तो आप %s यानी कि a इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग b, a इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग b, और अगर ये नहीं हुआ, अगर ये नहीं होता है तो else if d इज ग्रेटर देन 0, अगर d बड़ा आ गया तो आपको क्या प्रिंट देना है, सिंपल %s इज ग्रेटर देन a कॉमा b, और अगर ये इतना नहीं आया तो अब अगर ग्रेटर नहीं आया तो क्या होगा, तो इसके बाद का यहां पे लिखते हैं, क्या लिखा जाएगा, फिर से else if d इज लेस देन 0, अगर ये हो गया तो क्या आपका देना है printf %s इज लेस देन a कॉमा b, ठीक है। फिर get ch closed, दिस इज फॉर कंपैरिजन, क्लियर। अब क्या होगा, अब इसी में एक दूसरी छोटी सी चीज ऐड हो जाती है, strncmp। ncmp का मतलब क्या होता है, अगर आप ये भी दूसरा फंक्शन है, अगर इसमें n मतलब एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि हमें पहले 3 कंपेयर करने हैं या पहले 2 कंपेयर करने हैं इसी में, तो इसमें हमें कैसे सॉल्व करना होगा, बस यहाँ पे जो इसका कोड है strcmp a कॉमा b, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, b कॉमा 4, या मान लीजिए इसी में हमें अगर 3 करना है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अगर हमने 2 इनपुट दिया, एक इनपुट दिया है THER इज देयर और दूसरा इनपुट है THEIR, ठीक है। अब अगर हमने ये यूज किया है strncmp, यहाँ पे ये क्या strncmp क्या करेगा, ए पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग से 3 कैरेक्टर, ये इनको कंपेयर करेगा, ये दोनों कंपेयर करेगा, TT से मैच है, HS से, EE से, तो अगर आप ncmp 3 इस्तेमाल करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग आर इक्वल, और अगर आप strcmp इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरी स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा और उस केस में आएगा इज ग्रेटर, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें कुछ दूसरी स्ट्रिंग के कुछ लेंथ से ही कंपेयर करना होता है, उस केस में वी आर यूजिंग strncmp, अदरवाइज strcmp, ठीक है। तो these are all header files, इसी header files हैं। नेक्स्ट we will sort out another topic. Thank you.